अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हैं हमारे साथ अदब फ़नून नामे में बहुत प्यारे शायर और बहुत ज़बरदस्त शायर, और उनकी शख्सियत भी बड़ी मुतहर्रिक है, इफ्तिखार हैदर। इफ्तिखार भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने उससे दरख्वास्त की है कि अपनी 2 गज़लें कम से कम हमारे अदब फ़नून नामे के लिए रिकॉर्ड करा दें। जी इफ्तिखार भाई। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया खालिद भाई। गज़ल है कि मतलब कि दिल में तूफ़ान तो आँखों में नमी रहती थी। क्या कहने? दिल में तूफ़ान तो आँखों में नमी रहती थी, आँखों में नमी रहती थी। तू मुयस्सर था मगर तेरी कमी रहती। क्या कहने? बहुत अच्छे। तू मुयस्सर था मगर तेरी कमी मगर तेरी कमी रहती थी। एक तस्वीर थी खुश रंग सरापा तस्वीर। आहा, एक तस्वीर थी खुश रंग सरापा तस्वीर। आँख की पुतली पे हर वक्त जमी रहती थी। आहा, बहुत आँख अच्छे। की पुतली पे हर वक्त जमी रहती। हर वक्त जमी रहती थी। बाबा। हम के दहलीज़े मोहब्बत पे पड़े रहते थे। आहा आहा, दहलीज़े मोहब्बत पे पड़े रहते थे। पड़े रहते थे। गर्दिशे वक्त हमा वक्त थमी रहती। आहा हा आहा, वक्त हमा वक्त थमी हमा रहती। वक्त क्या कहने? थमी रहती थी। बाबा। और वो रोज ही मिलता था, चला जाता था। हाय हाय, और वो रोज ही मिलता था, चला जाता था। और फिर गाहे खुशी गाह गमी रहती। आहा हा आहा, और फिर गाहे खुशी गाह गमी रहती थी। एक चेहरा था जो हर वक्त धुला रहता था। आहा, एक चेहरा था जो हर वक्त धुला रहता था। वाह। एक चेहरे पे सदा गर्द जमी रहती थी। क्या कहने? वाह। एक चेहरे पे सदा गर्द जमी रहती थी। वाह। दिल में तूफान तो आंखों में नमी रहती थी। तू मुयस्सर था मगर तेरी कमी रहती थी। दहलीज़े मोहब्बत पे पड़े रहते थे। हम के दहलीज़े मोहब्बत पे पड़े रहते थे। क्या कहने? गर्दिशे वक्त हमा वक्त थमी रहती थी। बहुत अच्छी। गर्दिशे वक्त हमा वक्त थमी रहती थी। आहा। एक और गजल। जी जी जी, इरशाद। इफ्तिखार हैदर हमारे ऐसे दोस्तों में से हैं जो कराची और पंजाब लाहौर भी आना जाना उनका रहा, बल्कि मैं तो ये समझता रहा कि लाहौर जाके सेटल्ड हो गए हैं। गए तो ये थे लेकिन फिर आ गए, और एक चैनल के लिए भी काम कर रहे हैं इफ्तिखार हैदर, और दोस्तों के दोस्त हैं ज़ाहिर है, और एक बड़ा हल्का है उनका। फेसबुक पे भी मुतहर्रिक रहते हैं और शायरी का अच्छा ज़ौक़ रखते हैं, शेर कहने में भी, शेर पढ़ने में भी, और एक ज़बरदस्त शख्सियत है। जी इफ्तिखार। एक मुहीब खामोशी जिसमें यादों की पुरवाई थी। आहा। एक मुहीब खामोशी जिसमें यादों की पुरवाई थी। वाह। रात बहुत सन्नाटा था और रात बहुत तन्हाई थी। क्या कहने? बहुत सन्नाटा था और रात बहुत तन्हाई थी। क्या कहने? धीमी धीमी खुनकी में कुछ तेज हवा के झोंके थे। वाह। धीमी धीमी खुनकी में कुछ तेज हवा के झोंके थे, और किसी एहसास ने चारों जानिब आग लगाई थी। क्या कहने? और किसी एहसास ने चारों जानिब आग लगाई थी। वाह। हल्का सा शोर जो मेरे कानों से टकराया था। क्या कहने? एक हल्का सा शोर जो मेरे कानों से टकराया था। हाँ। एक हल्की सी टीस जो मेरे सीने में धर आई थी। क्या कहने? वाह वाह। हल्की सी टीस जो मेरे सीने में दर आई थी। यार निकल तस्वीर से बाहर और गले में बाहें डाल। आहा आहा। यार निकल तस्वीर से बाहर आहा। और गले में बाहें डाल। एक तस्वीर सरे मंजर और ज़हन में एक दुहाई थी। क्या कहने? वाह वाह। सरे मंजर और ज़हन में एक दुहाई थी। नाम तेरा लेते तेरे उशाक जो मरने आए थे। आहा। नाम तेरा लेते तेरे उशाक जो मरने आए थे। देख के तेवर मौत भी यकदम सहमी और घबराई थी। क्या कहने? देख के तेवर मौत भी यकदम सहमी और घबराई थी। नामवरों की दुनिया में भी मेरा नाम नुमाया था। आहा। नामवरों की दुनिया में भी मेरा नाम नुमाया था। मैंने इश्क कमाया था और मेरी नेक कमाई थी। वाह वाह वाह। नामवरों की दुनिया में बहुत भी अच्छी। मेरा नाम नुमाया था। क्या कहने? मैंने इश्क कमाया था और मेरी नेक कमाई थी। एक मुहीब खामोशी जिसमें यादों की पुरवाई थी। रात बहुत सन्नाटा था और रात बहुत तन्हाई थी। क्या? अच्छा, तो एक दो बातें भी कर लेते हैं आपसे इफ्तिखार भाई, कि एक तो ये बताएं कि आपने कराची का भी अदबी मंजरनामा देखा,
शायरी ख़ास तौर पर, ज़ाहिर अदब पूरा पंजाब भी आपने देखा है, क्या आपको फ़र्क नज़र आता है यहाँ की शायरी में और पंजाब की शायरी का जो स्टाइल है, उसलूब है, मौज़ूआत है? कराची में हमारे जो मामलात हैं शायरी के, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो है ना, वो लोग जो है वो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है बुज़ुर्गों से थोड़ा सा नीचे वाले जितने भी शायर हैं, वो पूरा का पूरा अपनी फीलिंग के ज़ोर पे शायरी कर रहे हैं। वो मुताले को कम अहमियत दे रहे हैं, वो मुशाहिदे को कम अहमियत दे रहे हैं, मैटेरियलिज्म ज़्यादा है और साथ में ज़ाहिर अदब के मामलात को भी लेके चलना है। शायरी भी मसला है, शेर कहने का शौक़ भी है, लेकिन जो काम करना चाहिए शायरी पे, ज़ाहिर शायरी आपकी कोई ना कोई तरजीह तो होना चाहिए ना। अगर आपकी पहली नहीं तो दूसरी तरजीह तो लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल, पहली तरजीह आपकी यानी आपको जो चीज़ यहाँ कभी महसूस होती है वो मुतालिया और रियाजत और इन्वॉल्वमेंट की और तरजीह को पहली सतह पे रखना आपको लगता है कि? हाँ, मेरे ख्याल में ऐसे। हालांकि जितनी ज़्यादा अदबी महफिल शहर कराची में होती हैं, वो पाकिस्तान के दूसरे किसी शहर में, मैं लाहौर में रहा हूँ, मैं रावलपिंडी में रहा हूँ, मैं दीगर छोटे शहरों में रहा हूँ, मेरा आना जाना तो बहुत से शहरों में है। जिस कसरत के साथ यहाँ पे लोगों की अदबी तंजीमें हैं और जिस तसलसल के साथ, जिस लगन के साथ, बाकायदगी के साथ जिस तरह यहाँ की तंजीमें शेरी नशिस्तें, मुशायरे, समुद्री मुशायरे, खुश्की के मुशायरे, तरी के मुशायरे यहाँ पे हो रहे हैं, उतने पाकिस्तान के दूसरे किसी शहर में नहीं हो रहे। और अच्छा, हाँ, ज़ाहिर है यहाँ आर्ट्स काउंसिल है तो आर्ट्स काउंसिल के मुशायरे बड़े होते हैं, प्रेस क्लब भी होता है, वहाँ भी होते हैं और इदारे भी करते हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि पंजाब और कराची का मामला वैसे ही है जैसे कि एक सतह पर लखनऊ और एक सतह पर दिल्ली का था? एक सतह पर दाखिली शायरी ज़्यादा है यहाँ कराची में और वहाँ खारजियत के साथ शायरी बनाने का अमल ज़्यादा है पंजाब में। ये मेरे ख्याल में खालिद भाई हम ये दिल के समझाने के लिए कह सकते हैं, किसी हद तक हो सकता है ये मामला, क्योंकि वो जो हम देखते हैं ना कि मजमून आफरीनी का जो कमाल है वो आपको पंजाब की शायरी में हमें मिलता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एक खुला माहौल है, एक नेचर से करीब हैं, मेहनत करते हैं और इन्वॉल्वमेंट है उनकी, और असातिज़ा भी वहाँ एक उनका भी रोल रहा है। नेचर का एडवांटेज हम कह सकते हैं, नेचर का एडवांटेज शायर को होता है। देखें यहाँ पे भी जिन कोई थोड़े नाम नहीं निकले हैं, अच्छे शोरा कम तादाद में यहाँ से भी नहीं निकले हैं, ठीक है जी। हम ये कहते हैं जी हमें खेत खलियान देखने का मुशाहिदा नहीं होता कराची में, दरिया जैसे है वहाँ, दरिया देखने का मुशाहिदा, लेकिन यहाँ पे समंदर है खालिद भाई। समंदर तो है, समंदर कब लिखा जाता है, हालांकि बड़ी नेचर ही कोई नहीं है, सही, ठीक है। अच्छा, तो गिला आपको नई नस्ल से है, जो नए लोग हैं? मैं 100% उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि हम कहते हैं कि रात को सो के उठे, आपने सारे काम भी उसी तरह से करें, सारे मामला करें, पैसे भी उतने कमाएं, दौड़ भाग हर काम में उतनी करें और साथ में अच्छी शायरी भी करें। अच्छा, क्या ऐसा इसलिए भी हुआ है इफ्तिखार भाई कि सोशल मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया है, उससे एक मसनूईपन आ गया है, ये बहुत रात शेर कहें फ़ौरन लगा दें, मतलब और दाद के तालिब हो जाएं, ये एक अलग से बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भी हुआ है, इसमें सहल पसंद होते चले जा रहे हैं, सहल पसंद हो रहे हैं। और मैं अक्सर दोस्तों से जो बात करता हूँ खालिद भाई, वो ये है कि हमने शायरी से ज़्यादा अहमियत शोहरत को देना शुरू कर दी है। हम कहते हैं शायरी हमारा अगर मतलब है कि उस लेवल का कोई मसला नहीं है, हम कहते हैं फटाफट वो जो कहते हैं ओवरनाइट पब्लिसिटी, कि हम शेर कहें, हम उसको दोबारा देखें भी ना, हमारे देखने से पहले सोशल मीडिया पे चला जाए और मशहूर हो जाए, पूरी दुनिया देखे और हम मशहूर हो जाए। तो बहरहाल कराची में बहुत अच्छा शेर कहा जा रहा है। और अच्छा, ये बताएं कि खुद शायरी आपके लिए, अगर मैं ये पूछूँ कि इफ्तिखार हैदर साहब के लिए शायरी क्या है, तो वो शायरी या मतलब आपके लिए क्या है, खुद आपके लिए? मेरे लिए ज़ाती, बिल्कुल ज़ाती, मेरी ज़ात की तो शायरी ज़िंदगी है खालिद, शायरी ज़िंदगी है, शायरी रूह है, शायरी जिस्म है, शायरी ओढ़ना बिछोना है, मतलब आप बिल्कुल कुल वक्त ही है, शायरी के बाद ही सब कुछ है। अच्छा, और अगर मैं आपके पास बैठा हूँ तो शायरी की वजह से बैठा हूँ, अगर मुझे चंद लोग जानते हैं, अगर मुझे थोड़ा मतलब है कि कहीं से किसी तरह की कोई अगर कोई क्या कहते हैं इनफराद है सोसाइटी में, समाज में, शेर व अदब की वजह से, वो शेर व अदब की वजह से बिल्कुल सही है। ये आपको जाना जाता है ज़ाहिर पूरी दुनिया में इस वक्त फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए। आखिरी सवाल फिर आपसे ये है कि किताब कहाँ है आपकी? इंतज़ार है? किताब मेरी एक इंतज़ार होता जा रहा है। एक किताब मेरी आई थी तमसीर के नाम से, मंजियात की 2019 में। अच्छा, उसके 2 एडिशन आए थे, मैं उन दिनों लाहौर में था। हाँ, तो वहीं पे छपी और वहीं दोस्तों ने और फिर लोगों ने ख़रीद भी ली और दोस्तों में तकसीम। अब तीसरा एडिशन, तो एक एडिशन यहाँ से छापी है उसे, ताकि यहाँ इंशाल्लाह करीब तीसरा एडिशन यहाँ से आएगा,
फिर एक नज़मों की किताब का इरादा है, अच्छा, एक मनाक़िब की किताब इंशाल्लाह इसी साल में 2 किताब ज़बरदस्त मज़ीद आ जाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार और अदब व फ़नून नामे के लिए आपने वक्त दिया इफ्तिखार हैदर साहब, और बहुत मज़ा आया आपकी शायरी से भी, आपकी गुफ्तगू से भी। फिर इंशाल्लाह किसी फिर बेरब सी बातें करता हूँ मैं, मोहब्बत है आपकी, आप इसको गुफ्तगू समझे। नहीं, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है और एक्सटेम्पोर गुफ्तगू हुई है। सुबह ओके, अदब व फ़नून नामा में खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए, इफ्तिखार हैदर साहब को इजाज़त दीजिए। फिर कभी मिलेंगे इन्हीं के साथ और नए दोस्तों के साथ किसी नए मौजू के साथ। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।